इतनी ज्यादा दुबई चॉकलेट, इसमें से असली वाली कौन सी है पता नहीं, ये दुबई चॉकलेट है कि नहीं है। इसके ऊपर लिखा हुआ है दुबई इंस्पायर्ड पिस्ताशियो। पचरंगा की दुकान होती है ना, असली पचरंगा यही है, असली पचरंगा यही है। अच्छा, अंदर जो है वो ऐसे पिस्ताशियो का। यूएस में कई पेरेंट्स को लगता है कि एक बार उनके बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाए तो फिर डे केयर का खर्चा बंद हो जाएगा, बट हमारे केस के अंदर ऐसा हो नहीं रहा है। और जब मैं बोल रहा हूं कि डे केयर का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, सच में बहुत ज्यादा होता है। इस समय इवान जिस डे केयर के अंदर जा रहा है, मॉन्टेसरी डे केयर के अंदर जा रहा है, उसकी फीस है $2500 पर मंथ, एक्सक्लूडिंग ऑल जो एक्टिविटीज और बाकी सब चीजों का जो पैसा देना पड़ता है, विच टर्न्स आउट टू बी इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं तो 2,30,000 रुपए के करीब। इतना सिर्फ बच्चे को डे केयर भेजने का खर्चा है। तो अगर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भैया स्कूल के बाद डे केयर का खर्चा कम हो जाएगा, तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। सच में इट इज अ बिग बिग सेविंग। आप एक नया घर खरीद सकते हो एक रीजनेबल रेट के अंदर, और उसकी ईएमआई पे कर सकते हो इतने पैसे के अंदर। सुबह की पहली चाय या कॉफी जब अंदर जाती है ना, तब जाके थोड़ी सी आवाज निकलनी स्टार्ट होती है। अच्छा, मैंने एक शॉट डाला था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि मैंने अपना कीबोर्ड कैसे असेंबल किया है। तो कई लोग उसके अंदर लिख रहे थे कि कीबोर्ड के कीज कैसे याद किए। मैंने उसका प्रिंट ले लिया था। पहले मैंने उसकी कीबोर्ड की, बिफोर आई टुक ऑफ द कीज, मैंने उसकी एक फोटो ले ली थी और फिर फोटो के बाद इसका प्रिंट ले लिया था। अभी इसको नया जोश चढ़ा है एक अपना स्कूटर चलाने का। इसके लिए नी पैड और हेलमेट वगैरह वो सब पूरा किट ही खरीद लिया था मैंने। चलो कम ऑन। बी केयरफुल। अभी पूरी तरह आता नहीं है, सीख रहा है धीरे धीरे करके, बट ही इज डूइंग गुड। अभी 2-3 बार ही चलाया है। मौसम अच्छा हो गया ना, तो अब बाहर की एक्टिविटी करने का मन भी करता है। एक तो अभी तक तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वो कान का इसको इन्फेक्शन है, प्लस साथ के साथ अभी जब कल इसको स्कूल से हमने पिकअप किया है तब से ही छींके मारनी स्टार्ट कर रखी है, रनिंग नोज है। तो इसलिए करके भी मैं धूप में लेके गया था, क्योंकि धूप में थोड़ा सा ईज आउट होता है, फील बेटर होता है। लेकिन अपने आप ही थोड़ी देर के बाद ना, क्योंकि बॉडी जो है, बच्चा है, रियलाइज नहीं करता है, खेलने में बिजी रहता है, लेकिन जैसे ही खेल के रुकेगा ना, तो इसको वो थोड़ा सा फैटीग फील होता है, तो अपने आप ही बोल पड़ा कि डैडी लेट्स गो होम। अभी ऑलरेडी एक डे केयर के अंदर जा रहा है, बट अब इसको इस डे केयर से हम लोग चेंज करके दूसरे YMCA वाले डे केयर के अंदर डालेंगे। उसका बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए। उस फ्री नहीं है, उसकी कॉस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि जिस डे केयर के अंदर डाल रखा है उसके कॉस्ट की वजह से चेंज कर रहे हैं, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो प्रोग्राम सेम कैंपस के अंदर रन होता है जहां पे इसका स्कूल है। तो हमारे लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हमको बार बार ऐसा नहीं होगा कि स्कूल के अंदर इसको ड्रॉप करके जाओ, फिर इसको डे केयर ड्रॉप करो, फिर ड्रॉप से वहां से पिकअप करो। अच्छा, कई लोगों को लगता है, हमें भी ऐसा लगता था कि बिफोर केयर और आफ्टर केयर खाली सिर्फ बेबी सिटिंग टाइप का होता है, कि बच्चों को खेलने देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, सामान सिर्फ यही होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका पूरा स्केड्यूल रहता है, वो उन्होंने शेयर कर रखा है। अभी फटाफट निकलना है मार्केट के लिए, कॉस्को के लिए, फ्रूट्स घर में खत्म हो गए हैं, प्लस इसके लिए शूज़ लेकर आने। इसने शूज़ के साथ अपना ऐसा किया ना, मैं वीडियो क्लिप लगाता हूँ, मैं इसको मना कर रहा हूँ। इसकी एक छोटी बाइक है, 2 साल का था, 1 साल का था उस समय वो बाइक चलाता था। उसके बाद मैंने बड़ी बाइक मंगवा ली है। ये छोटी वाली बाइक को छोड़ता ही नहीं है। जब इसको कहता हूँ कि बड़ी वाली बाइक चलानी है, ये उसी को लेकर चलता है। और उसमें कैसे है, पैर को रगड़ता रहता है नीचे से। वो शूज़ आगे से घिस घिस के, क्योंकि कंक्रीट के ऊपर चलाता है ना, वो फाड़ दिए इसने जूते। अभी भी इसकी तबीयत खराब है तो मैं अकेला ही जाऊंगा, नहीं तो यूजुअली ये होता है शूज़ लेने के लिए एटलीस्ट इसको साथ में लेके जाते हैं कि ताकि साइज़ का पता लग जाए। लेकिन अब मैं अंदाजे से ही लेकर आऊँगा। इसको हम लोग बाहर नहीं लेके जा रहे हैं आज, एटलीस्ट जब तक के लिए ये पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाए। अभी कान का दर्द भी नहीं ठीक हुआ है और अभी कोल्ड फिर से स्टार्ट हो गया। चलो भाई, बहुत गर्मी हो रखी है भैया, 81 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा है बाहर। सो फाइनली वी आर हेयर। इस समय मैं आया हूँ फैक्ट्री आउटलेट मॉल के अंदर। फैक्ट्री आउटलेट के अंदर यूजुअली जो शूज़ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, बड़े रीजनेबल रेट के ऊपर मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप किसी डेडिकेटेड शोरूम के अंदर जाते हो।
दो शूज़ में कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा लिया जाए। एक चीज़ तो पक्की रहती है कि इसके लिए ब्लैक ही लेना है, वाइट या कोई और कलर लेने की हमने गलती पहले कर चुके हैं, इसलिए लेने तो डार्क कलर ही है, ब्लैक या डार्क ग्रीन। तो दो पसंद आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। थोड़ा सा मटेरियल डिफरेंस है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि इसका मटेरियल जो है ना, इट्स लाइक रफ, थोड़ा सा वेलवेट टाइप का सा है। एंड द अदर वन इज़ दिस वन। ये सेम डिज़ाइन है बट इसका थोड़ा ऐसे लेदर या रेक्सीन टाइप का चिकना सा है। एंड दिस वन इज़ दिस। तो मुझे अच्छा ये वाला ज़्यादा लग रहा है। पसंद तो दूसरा वाला आ रहा है, लेकिन ये 1 सेकंड में सड़ा देगा। लाइक पसंद जो आ रहा है ना वो ये है। कितना प्यारा शू है यार ये। मतलब ये दो कलर्स हैं इसके अंदर, ये ग्रीन वाला है एंड दिस ब्लू वाला। इसमें तो साइज़ ही नहीं है, खैर ये बहुत प्यारा है बट ये 2 दिन में सड़ा देगा। 2 दिन क्या, 1 ही दिन में सड़ा देगा। तो लेना तो ब्लैक ही है। अब इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा यार। चलो भैया, हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट काम, हो गया काम। इसका कितने का था ये? पहले एसी चलाते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, तो इसका ओरिजिनल प्राइस जो इस शूज़ का था दैट वाज $55, बट डिस्काउंट चला हुआ था तो डिस्काउंट करके पड़ा है 2964 का। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया, इसलिए ले लेता हूँ। यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट के अंदर यूजुअली अच्छे रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको एक तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और रेट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। यही मैं ऑनलाइन देख रहा था, ये वाला शू ये $40 का दिखा रहा था, उसके ऊपर कोई सेल वेल नहीं थी ऑनलाइन के अंदर। स्टोर के अंदर ही पता नहीं क्या बात है, कई बार स्टोर के अंदर ही रहती है ऑफर कुछ। लेट्स गो, फटाफट कॉस्को चलते हैं, कॉस्को का सामान उठाते हैं, फिर घर निकलते हैं। कॉस्को से नॉर्मल फ्रूट्स तो लेने ही है, लेकिन स्पेशल डिमांड आई है इवान की, वाटरमेलन खाना है। वाटरमेलन को चूज़ करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, स्पेशली ये जो छोटे वाले हैं। ये बस लक के बेसिस के ऊपर आते हैं, मैं बस जो देखने में अच्छा लगता है वो चूज़ कर लेता हूँ। यही अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं ये दुबई चॉकलेट है कि नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ है दुबई इंस्पायर्ड पिस्ताशियो कप्स। अब ये दुबई चॉकलेट है कि नहीं है वो नहीं पता। दिस इज़ लिखा हुआ है ना दुबई इंस्पायर्ड पिस्ताशियो कप, बट ये एग्जैक्टली दुबई चॉकलेट क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसको रख लेता हूँ कार्ट के अंदर, अगर कुछ और मिला तो इसको निकाल दूंगा, नहीं तो फिर यही है दुबई चॉकलेट। आजकल पिस्ताचियो बहुत चॉकलेट आ गई हैं। वो ये रही, ये है क्या दुबई चॉकलेट? एक और है दुबई चॉकलेट, ये भी दुबई चॉकलेट है, ये भी दुबई चॉकलेट है। इतनी ज़्यादा दुबई चॉकलेट, इसमें से असली वाली कौन सी है? आई मीन दुबई चॉकलेट तो ऐसा हो गया इसकी, अगर कोई नॉर्थ के अंदर गया है तो पचरंगा की दुकान होती है ना, असली पचरंगा यही है, असली पचरंगा यही है, और 50 दुकानें पचरंगा की, सेम यही हो गया। तो दुबई स्टाइल दुबई स्टाइल दुबई स्टाइल, बट असली दुबई स्टाइल कौन सा है? और ये पिस्ताचियो की कितनी ज़्यादा चॉकलेट आ गई है। मैं कल पिस्ताचियो इज़ दुबई स्टाइल चॉकलेट, बट पूरी लेन पिस्ताचियो चॉकलेट से भरी हुई है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टेस्ट। मैंने आज तक कभी पिस्ताचियो चॉकलेट नहीं टेस्ट की है। तो भैया एक है दुबई इंस्पायर्ड चॉकलेट जो मैंने उठाई थी, ये दिस इज़ दुबई इंस्पायर्ड, ये दिस इज़ गोइंग आउट, एंड दिस इज़ दुबई स्टाइल चॉकलेट विच इज़ अगेन नॉट दुबई चॉकलेट। सो असली में दुबई चॉकलेट सिर्फ 3 है, एक तो ये है, दूसरी ये है चॉकलेट बार्स मिल्क चॉकलेट, एंड तीसरी ये है दुबई चॉकलेट। ये 18 या $19 का बॉक्स है ये वाला दुबई चॉकलेट जो है। ये जो नटी एंड फ्रूटी है ये ब्लैक वाली, दिस इज़ $15.69, और ये जो है दिस इज़
1099। ये सबसे सस्ती है, तो यही असली दुबई चॉकलेट, इसी को लेके जा रहे हैं। Please follow the instructions on the pin pad. हो गया सारा काम कॉस्को का। कॉस्को के अंदर जिस दिन सैंपल नहीं खिलाते ना, लाइक यूजुअली अगर किसी को नहीं पता तो कॉस्को के अंदर बहुत बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, तो अलग अलग आइल्स के अंदर यूजुअली कुछ कुछ सैंपल लेके लोग खड़े होते हैं। कभी कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहा है, कभी कोई चीज केक खिला रहा है, कभी चॉकलेट खिला रहा है, कभी हर्शीज खिला रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रहता है। कई बार नान खिला रहे होते हैं, कई बार कुछ सैंडविच बना के खिला रहे होते हैं। तो ऐसा मन लगा रहता है ना, और आपकी एक, जब भी आप कॉस्को के अंदर जाते हैं तो एक आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार आज पता नहीं क्या खाने को मिलेगा। कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा पीस नहीं मिलता है, बहुत छोटा सा मिलता है। कई बार कॉफी पिला रहे होते हैं, बट आपको एकदम एक वो पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सा लगता है। मन करता है कि यार इस बार क्या मिलेगा, इस बार क्या मिलेगा। इस बार कुछ भी नहीं था यार, एक भी आयल के अंदर एक भी सैंपल नहीं खिला रहे थे। डिसअपॉइंटेड। या मम्मा इज गेटिंग मम्मी की खुशी दुबई चॉकलेट। यस आई गॉट सम वाटरमेलन स्पेशली फॉर यू। देख तेरे को कैसा लग रहा है? स्मार्ट है ना? मेरे को तो यही कलर एडिडास का अच्छा लगता है। वाह, नहीं, ये दूसरा स्टाइल है इसके पुराने वाले से। लाइक दूसरे वाला वाज लाइक थोड़ा सा स्पोर्ट्स शूज। ओल्ड स्कूल है। हाँ, ये थोड़ा और ओल्ड स्कूल है। ये जो इसका YMCA वाला है प्रोग्राम, इसका कितना फीस कितना है? इसके अलग अलग पैकेज थे ना, कितने कितने का पैकेज था? हाँ, तो 663 का है जो हमें लेना पड़ेगा मोस्टली। नहीं तो वैसे 579 का पैकेज है अगर सिर्फ आफ्टर स्कूल करना है, लेकिन अगर बिफोर एंड आफ्टर करना है तो 663 है। अरे इतने ज्यादा ऑप्शन थे दुबई चॉकलेट के। दुबई इंस्पायर्ड चॉकलेट, दुबली। अच्छा तूने यही वाला खाया? थैंकफुली मैं यही लेकर आया, यही सबसे सस्ता था। बाकी सारे इससे महंगे थे, तो मैं यही उठा के लेकर आया। यही है असली दुबई चॉकलेट। थैंक यू, इट्स सो यमी। नो नो नो, यू कैन हैव इट। थैंक यू बेटा। कितना प्यारा है यार ये। पहली बाइट मुझे दी और फिर कह रहा कि मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो कहता हैव सम मोर। कैसे स्लो करते हैं इससे? इधर स्लो होता है, 4 इज स्लो। मम्मी देखेंगी तो मम्मी का वीडियो कॉल आएगी। उसको जुकाम हो रखा था, खांसी थी, तुम बेवकूफ ने, तूने उसको वाटरमेलन खिला दिया। मेरा भी यही क्वेश्चन। तेरा भी यही क्वेश्चन? तेरा तो मैं नाम लगाऊंगा कि मैंने तो नहीं दे रहा था, तन्या ने बोला कि खिलाओ। मिक्स वेज पराठा बना रही है ना? मिक्स वेज पराठा बना रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा वेजीज तो नहीं है, लेकिन कैरेट्स, बीटरूट, कॉर्न और पीस को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हाँ, कॉर्न लिया है और इसको फाइन चॉप कर लिया है। और पटेटोज अलग से बॉईल किए थे, तो वो हैं। तो बस अब इसमें गरम हो जाएगा गैस, इसमें घी, और इसमें ये पहले तो ये कैरेट्स और बीटरूट को थोड़ी देर सॉटे करके फिर उसमें पटेटोज डाल के, और जो बेसिक मसाले, मतलब मसाले में ज़्यादा नहीं डालती इवान के लिए, तो बस नमक है, जीरा पाउडर है, हल्दी है थोड़ी सी, और चाट मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। बस वो बन जाएगा, तो वो उसका अंदर का फिलिंग हो जाएगा, और बस वो हो जाएगा। फिर बस पराठे में स्टफ। और थोड़ा सा इसमें ना एंड में कसूरी मेथी और धनिया, हल्का, ज़्यादा नहीं। चल भी, जब तक तेरा वो ठंडा हो रहा है तब तक के लिए दुबई चॉकलेट टेस्ट की जाए। लावा पता नहीं, मेड इन दुबई है भैया, ये ओरिजिनल है, असली पचरंगा यही है। पता नहीं। तो अंदर ऐसे ऐसे करके पैकेट डाल रखे हैं इन्होंने, छोटे वाले, विच इज नाइस। मेरे को लगा कि यार ये खुलेगा तो सारी चॉकलेट, मतलब या तो फ्रिज में रखो या क्या। चल भी, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ऐसा है ये, ऐसे पिस्ताची उसके ऊपर ऊपर तू खा भी गई? अच्छा नहीं मुझे लगा मुझे कचर कचर आवाज आई, मैंने कहा तूने। बट ऐसा है ये देखने के अंदर। लेट्स सी, मैं इसको कट करके पहले देखता हूँ अंदर क्या है। अच्छा, अंदर जो है वो ऐसे पिस्ताचियो का कुछ तो फिलिंग भर रखी है अंदर, हल्का सा हिंट है पिस्ताचियो का, बट मेनली इट्स लाइक मिल्क चॉकलेट। मतलब टेस्टी तो मिल्क चॉकलेट तो वैसे ही इतनी टेस्टी होती है, लाइक इट इज टेस्टी बट नथिंग वेरी स्पेशल, कि मतलब आउट ऑफ दम। नहीं, बहुत अच्छी है, बट सेम एज जैसे वो हर्शीज नहीं, लिंट जो आती है, लिंट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। पता नहीं इसका टेस्ट पता है कैसा लग रहा है,
वो जो कॉस्को में मैक्रोन्स नहीं मिलते हैं, हाँ उसमें जो पिस्ता वाला मैक्रोन नहीं होता हाँ, हल्का सा हिंट ऑफ पिस्ताचियो है बट टेस्टी है भैया, बहुत टेस्टी है। सो फाइनली इवान गया सोने के लिए, बट एट द एंड इतने सारे फायदे हैं डे केयर के अंदर बच्चे को भेजने के लिए, बट फिर भी एज अ वर्किंग पेरेंट आपको हमेशा एक गिल्ट रहता है अंदर, पता नहीं क्यों, लाइक होना नहीं चाहिए। आप जब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो तो आपको एक गिल्ट होना नहीं चाहिए, बट एक गिल्ट आपको हमेशा रहता है कि यार हम अपने बच्चे को डे केयर के अंदर भेज रहे हैं, काश हम अपने बच्चे को घर पे रख सकते होते। और अगर वो गिल्ट आपके अंदर खुद नहीं आ रहा है तो आसपास वाले जो लोग हैं वो आपको पूरा दे मेक श्योर कि आपको ये गिल्ट रियलाइज करवाया जाए, कि आपको पता रहे कि भैया आप कैसे खराब पेरेंट हो कि आप अपने बच्चे को डे केयर भेज रहे हो। जब आप बच्चे का ध्यान ही नहीं रख सकते थे तो बच्चे को पैदा ही क्यों किया। तो वो आपको दे मेक श्योर कि आपको वो गिल्ट फील हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जब भी हमको ऐसा डाउट होता है अपने ऊपर, या हमको कोई ऐसा अपने ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि वेदर वी आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग, सो हम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि इज ही हैप्पी, आर वी हैप्पी, घर का पीस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज ही लर्निंग समथिंग, इज ही एक्साइटेड अबाउट समथिंग। एंड जब इन सब चीजों के आंसर हमारे केस के अंदर वी गेट आंसर येस फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, तो वी फील मच मोर कंफर्टेबल कि भैया हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। बाकी 4 लोग तो अपने तरफ से कुछ भी बातें करेंगे, वो आपको पूरा ज्ञान पेलेंगे कि ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। जैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। So yeah guys, this is it for this video. I'll see you in my next one. Till then,